तो 51 नंबर का क्वेश्चन की बेटा जी हम लोग बात करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो आमाशय, देखो सर्वाधिक पाचन इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होता है। अब देखो यहां पर छोटी आंत नहीं दिया है, वैसे तो हमने पहले देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर छोटी आंत। यहां पर छोटी आंत के भाग दिए हैं, कौन कौन से भाग होते हैं ध्यान से समझना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। तो मैक्सिमम डाइजेशन यानी पाचन की बात करें तो कहां पे होता है, ड्यूडेनम के अंदर, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वैसे तो दोनों में होता है, लेकिन अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में दे रखा हो तो जेजुनम के अंदर आपको टिक करना है, यहां पर मैक्सिमम अवशोषण होता है। तो यहां पर तो हमको पाचन के बारे में पूछा तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूडेनम यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। पाचक रस, जिसमें एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में तो वो हेल्प करता है, ये हमने देखा था। क्या होता है, पीत रस। पीत रस में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी वो पाचन में हेल्प करते हैं। राइट बेटा, फिर भी वो पाचन में हेल्प करते हैं। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करते हैं इसके अंदर। यकृत की भक्षण कोशिका, यहां पर भक्षण आएगा है ना, भक्षक कोशिका या फिर भक्षण कोशिका होती है। तो यकृत के अंदर वो कौन सी कोशिकाएं होती है जो बैक्टीरिया जीवाणु का भक्षण करती है, उनका फेगोसाइटोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लिवर के अंदर, हमारे लिवर में होता है कुफर सेल, कुफर कोशिका, जो कि भक्षण का काम करता है। बेटा याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कवर करना है। राइट, 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन को स्त्रावित किया जाता है। अब पहली बात है ट्रिप्सिनोजन कहां पर सीक्रेट होता है, क्लियर है? तो ट्रिप्सिनोजन जो होता है बेटा जी वो सीक्रेट होता है हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, जो बची हुई प्रोटीन्स वगैरह होती है उसका डाइजेशन ये करता है। राइट, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का अब्जॉर्प्शन होता है। देखो बेटा, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल या फिर फैट सोल्यूबल जितने भी होते हैं, वसा में घुलनशील जितने भी होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है वो करता है लसिका यानी लैक्टियल डक्ट के द्वारा होता है। और जो जल में घुलनशील होता है उनका अवशोषण होता है केशिकाओं के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। यहां पर ऐसा बोल सकते हो कि मैक्सिमम हो सकता है, तो याद रखना छोटी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होता है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसका अवशोषण बिना पाचन के होता है। कौन ऐसा है जिसका अवशोषण बेटा बिना पाचन किए ही हो जाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना पड़ता है, बिल्कुल। प्रोटीन का पाचन करना पड़ता है, बिल्कुल। विटामिन्स, जी हाँ, विटामिन्स जो होते हैं उनका अवशोषण जो होता है वो डायरेक्टली हो जाता है, उनका पाचन नहीं किया जाता। मोटापा ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, लैक्टियल का संबंध किससे, लैक्टियल हमने अभी देखा है, तो दुग्ध स्त्रावण से नहीं है। वसा अवशोषण, बिल्कुल, यह लैक्टियल के द्वारा बेटा याद रखना, वसा यानी कि जो फैट सोल्यूबल्स होते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह जो होते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई के, उनका भी अवशोषण किसके द्वारा होता है, लैक्टियल के द्वारा ही होता है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैरस्मस, ये एक प्रकार की बीमारी है, किसकी कमी से होता है। बेटा 2 डिजीज हमने कवर किया था जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। कौन कौन सा, एक तो मैरस्मस और एक क्वाशियोकर। याद आ रहा कुछ ऐसा, मैरस्मस और क्वाशियोकर। तो याद रखना किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से ये होता है। भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित यानी स्टोर्ड, ध्यान से पढ़ना, संचित यानी कि स्टोर्ड जो पहले से पदार्थ का उपयोग होता है। तो हमारे शरीर में किस रूप में भोजन का स्टोरेज होता है, याद रखना ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है। तो हम जब भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजन वापस से टूटता है और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइट, ओके। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि छोटे बच्चों की बात करें। देखो बेटा, छोटे बच्चों के अंदर नॉर्मली मंदबुद्धि होना, उनका शरीर का विकास ना होना, राइट, तो ये सारी जो चीजें होती है वो किसकी कमी से होती है बेटा, याद रखना प्रोटीन की कमी से होती है। जैसे हमने अभी 2 डिजीज पढ़ा था, क्वाशियोकर और मैरस्मस, तो ये प्रोटीन की जरूरत ज्यादा रहती है बच्चों के अंदर बेटा, ठीक है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों में यहाँ पे पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर कौन सा पदार्थ विकास के लिए ज्यादा आवश्यक है, तो प्रोटीन बेटा याद रखना आपको।
प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात सोर्स कौन से हैं? मांस, अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली। वेरी गुड। तो बेटा सोयाबीन और मूंगफली जो होता है उनके अंदर प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। सोयाबीन में तो आपने सुना भी होगा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, खाना चाहिए, बच्चों को तो खासकर खिलाना चाहिए। ओके, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो बेटा याद रखना, अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो डेली रूटीन के अंदर नॉर्मल काम करता है, ऐसा नहीं कि खेतों के अंदर काम कर रहा है, फसल काट रहा है, ऐसा नहीं, उनके लिए कैलोरी ज़्यादा चाहिए बेटा, है ना। अगर नॉर्मल एवरेज पर्सन की बात करते हैं जो हार्ड वर्क नहीं करता हो और ज़्यादा सोए भी नहीं, वरना पूरे दिन सो रहता है, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है फिर ज़्यादा, है ना। नॉर्मल अगर डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो कर रहा है तो उसकी बात करें तो उसमें 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, राइट। ओके, प्रातःकालीन धूप में, अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखो उत्पन्न हो रहा है ना कि हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। धूप से कोई विटामिन आता थोड़ी ना, धूप फोटोन के पैकेट में थोड़ा ना लेके आएगा कि लो भाई विटामिन आ गया आपके शरीर के अंदर जा रहा है, देखो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर उसकी उपस्थिति में बनाता है बेटा जी, है ना, हमारे शरीर में वो उत्पन्न होता है। तो कौन सा विटामिन बनता है? याद रखना विटामिन डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, राइट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की बात करिए तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? दोनों डिजीज जो होता है वो हड्डियों से रिलेटेड है ना, बोन से रिलेटेड है, और हड्डियों को मजबूत कौन करता है? विटामिन डी करता है। तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है बच्चों में तो रिकेट्स, और वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है। निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन? तो फैट सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, है ना। अब यहाँ पर नाम दिया है तो विटामिन ए, थायमिन, देखो थायमिन, फॉलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और टोकोफेरोल। बिल्कुल, टोकोफेरोल जो होता है वो किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन ई का, है ना। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा रोग पेलेग्रा रोकने वाला पोषक तत्व है, यानी जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है, कौन है वो? बेटा याद रखना पेलेग्रा जो डिजीज होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का यहाँ पर केमिकल नाम होता है नियासिन, या फिर निकोटेनेमाइड होता है ना, या फिर निकोटेनिक एसिड होता है, काफ़ी सारे नाम है। तो नियासिन आपको याद रखना है, जिसकी कमी से क्या होता है? पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। इसको हम लोग 4D डिजीज भी बोलते हैं। 4D क्यों? जैसे ये 4D है, चारों का अलग अलग मतलब है। एक डी का मतलब होता है डेमेंशिया, पागलपन। एक डी का मतलब होता है डर्मेंटाइटिस, रूखापन, है ना, ड्राई स्किन होना। एक डी का मतलब होता है डायरिया, लूज मोशन, और एक डी का मतलब होता है एटलीस्ट डेथ। तो किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा, है ना। तो पेलेग्रा को रोका जा सकता है किसके थ्रू? अगर आप नियासिन या विटामिन B3 डेली रूटीन में ले रहे हो तो। विटामिन में कितनी ऊर्जा होती है बेटा? विटामिन से हमको 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, कई जगह आपको पूछ लेगा कि जल में कितनी ऊर्जा होती है, तो जल से भी हमको 0 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है, राइट। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के थ्रू भी व्यवहार करता है? तो विटामिन डी बेटा, आपको याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स यानी गुड सोर्स कौन सा है बेटा? याद रखना विटामिन सी का। विटामिन सी को जिसको आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग बोलते हैं, जो खट्टे फलों से मिलता है। यहाँ पर याद रखना आंवला, ठीक है। आंवले के अंदर मैक्सिमम विटामिन सी होता है। अगर आंवला ऑप्शन में ना दे रखो उसके बाद आपको अमरूद करना है, राइट। ओके, कौन सा विटामिन मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, अभी हमने देखा था इसको। तो चलिए, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक? अब देखो यहाँ से देखना, यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बोला है, घुमा के पूछा कि आंखों की रोशनी के लिए। तो बेटा आंखों की रोशनी के लिए विटामिन आवश्यक होता है विटामिन ए, राइट, जिसके कमी से रतौंधी हो जाता है ना, कलर ब्लाइंडनेस हमको हो सकता है, ठीक है। एक्जोप्थेल्मिया रोग हो सकता है, आंखों में ड्राईपन आना। तो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है बेटा? याद रखना विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर सोल्युबल। तो वाटर सोल्युबल कौन सी होती है? एक तो बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा सी, 2 विटामिन होता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, B2 दे रखा है ना, B2 दे रखा है। यहां पर देखो विटामिन ए वसा में घुलनशील है, B2 और विटामिन सी, 2 विटामिन हमको दे रखा है। अब देखो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो वसा में घुलनशील है, लेकिन अगर हमको इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना जो कि एक्सक्लूसिव जल में ही घुलनशील है, तो याद रखना विटामिन सी, विटामिन सी। ऐसा घुमा हुआ क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है जहां पर आपको खुद को ये फैसला लेना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, राइट बेटा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए,
निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? थायमिन जो होता है बेटा याद रखना वो विटामिन B1 का नाम है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा याद रखना कुपोषण में होता है। देखो कुपोषण क्यों होता है? अल्प पोषण के द्वारा ही तो होता है। अति पोषण होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहा तो अच्छी बात ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो ये थे बेटा 75 क्वेश्चन जो कि हमने 3 लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और आई होप कि आपका क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट इस चैप्टर का भी रिवीजन हो गया। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा और मैंने हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा स्पीड मैंने हाई रखा है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नया कोई चैप्टर लाएंगे जिनके हम लोग ऐसे 75 क्वेश्चन कवर करने वाले। तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नून एकेडमी के बारे में, है ना। नून एकेडमी, नून एकेडमी के ऊपर हम लोगों की जो क्लासेस चल रही है, मेरी जो क्लासेस चल रही है बेटा जी, वो क्लास 11th के लिए चल रही है ना। क्लास 11th के लिए यहाँ पर मेरी डेली लाइव क्लासेज चलती है बेटा जी, डेली लाइव क्लासेज। इन लाइव क्लासेज का जो टाइमिंग रहता है वो है 7 to 8 PM, यानी कि इवनिंग को है। तो आप लोग नून एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% फ्री क्लासेस देखने को मिलेगी। देखो लाइव क्लासेस तो यहाँ पर होती ही होती है, उसके अलावा उस क्लास के जो नोट्स होते हैं बेटा एज ए PDF के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप हाई क्वालिटी अच्छा कंटेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होगा। बायोलॉजी के साथ साथ आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये भी पढ़ सकते हो। ओके, और बाकी बायोलॉजी की मेरी क्लास जो चलती है वो क्लास 11th हिंदी मीडियम के लिए कंटिन्यू चल रही है। ओके, टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, शाम 7 से 8 बजे तक हमारी 1 घंटा डेली क्लास होती है। यहाँ पर मेरे ग्रुप में आप किस तरह से ऐड हो सकते हो, तो आपको सर्च करना पड़ेगा यूपी बोर्ड NCERT, आपको सर्च करना पड़ेगा जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। 100% फ्री है बेटा, 100% फ्री है। यूपी बोर्ड आपको यहाँ पर ग्रुप मिलेंगे, जिनमें से ये ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही ग्रुप को आप ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको मेरा नाम सुनील चौबदार नाम देखने को मिलेगा। तो वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है बेटा जी। ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन करना है। जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आप अपने फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पिक्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस डाउट हो वो पोस्ट कर सकते हो। लाइव क्लासेस के अंदर भी आप मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो या फिर कमेंट के फॉर्म में भी आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो नून ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाइए या फिर प्ले स्टोर से आप नून एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट वहां पर आपको कंप्लीट 11th क्लास मैं आपको हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं। टाइमिंग 7 से 8 डेली क्लास होती है, ठीक है, एवरीडे हमारी क्लास होती है। ओके, तो मिलते हैं फिर नून एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड